નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સયાજી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, રાજ્યની 1130 જેટલી મદ્રેસાઓનો સર્વે કરવાનો શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 29 મુજબ દરેક ધર્મના બાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણ મેળવવાનો હક છે, તો આર્ટિકલ 21(a) મુજબ બાળકોને પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવવાનો પણ હક છે। ત્યારે રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ સમક્ષ મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરતા બાળકોને લઈને ફરિયાદ મળ્યા બાદ શિક્ષણ વિભાગે મદ્રેસાઓમાં સર્વે કરવાનો આદેશ કર્યો છે। મદ્રેસામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો સામાન્ય સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા ન હોવાથી સર્વેમાં તેની વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવશે। રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ સમક્ષ ફરિયાદ થઈ હતી કે રાજ્યના મદ્રેસાઓમાં ભણતા બાળકો સ્કૂલનો અભ્યાસ મેળવતા નથી, જેથી આયોગ દ્વારા રાજ્યના મુખ્ય સચિવને પત્ર લખી મદ્રેસાઓનો સર્વે કરવાનો આદેશ અપાયો હતો, જેથી રાજ્યની 1130 મદ્રેસાઓમાં હવે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। ત્યારે સરકારે જારી કરેલા આદેશને પગલે કેટલીક ગેરસમજ પણ ઊભી થઈ છે। ત્યારે આ ઊભી થયેલી ગેરસમજ અને આ અંગે સરકારે શું કરવું જોઈએ તે અંગે મુફ્તી આરિફ હકીમ ફલાહીએ માહિતી આપતા શું કહ્યું, आओ सांभळिए। ये गांधीनगर का परिपत्र जो है वो हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्होंने जो स्क्रीनशॉट लेके डाला है तो उसमें पढ़ा तो गांधीनगर का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने लिखा है कि सरकारी अनुदानित यानी सरकार जिसको मदद करती हो ऐसे मदरसे, और दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा है कि सरकार से परमिशन जिन्होंने ली हो ऐसे मदरसे, और तीसरे नंबर पर उस सर्कुलर में लिखा है कि जिस मदरसे में नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ते हों उनका सर्वे किया जाए और फिर उसके बाद उसमें से 6 से 14 साल के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं और कितने नहीं जाते हैं उसका रिपोर्टिंग किया जाए। तो एक तो ये है कि गुजरात राज्य में बिहार, बंगाल और यूपी की तरह मदरसा बोर्ड जिसको सरकार सैलरी देती है, ऐसा गुजरात में आज तक कभी हुआ नहीं है। न गुजरात में कोई मस्जिद या मदरसा सरकार से किसी तरह की कोई सैलरी लेते हैं। दूसरे नंबर पर मस्जिद और मदरसों को चलाने में वक़फ़ का परमिशन होता है, डीओ को इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तीसरे नंबर पर कोई भी मस्जिद में चलने वाला मकतब और मदरसा जो होता है उसमें हमारा कोई भी नॉन मुस्लिम भाई का बच्चा एजुकेशन लेने के लिए आता नहीं है। लिहाजा ये सर्कुलर क्यों जारी हुआ, सबसे पहले तो वो एक गैर समझ पैदा करता है। उसके बाद फिर जब बड़ौदा की डीओ ऑफिस से लेटर आया वो इस सर्कुलर से पूरा अलग समझ में आया कि वो लोग ये कहते हैं कि आरटीई एक्ट हेठળ જે છોકરાઓ ભણવાથી વંચિત રહી ગયા હોય, यानी आरटीई का जो कानून है उसमें से जो बच्चे स्कूल की बुनियादी तालीम नहीं ले सकते हैं तो उन लोगों को तालीम देना चाहते हैं। तो बेशक इसमें तो मुस्लिम समाज बहुत पहले से कोशिश कर रहा है। तो अगर सरकार को इस तरह मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल की तालीम देनी है तो उनको सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ मदारिस गुजरात जो जामिया उलूमुल कुरान जंबूसर में कायम हैं, उनके प्रेसिडेंट हज़रत मुफ्ती अहमद देवला साहब हैं, उनका राब्ता करना चाहिए और उनके पास फिर मिलकर उनको सब मदरसों के पास से ये माहिती मालूम करनी चाहिए और लेनी चाहिए। तो क्या होगा कि आसानी से सारी चीज़ें अच्छे अंदाज में भरोसे और एतमाद के साथ मिल जाती। लेकिन इन्होंने सुबह में सर्कुलर पेपर में आउट किया और 8 साढ़े 8 बजे से लोग अलग अलग मस्जिदों में पहुंच गए। अब तकलीफ़ ये है कि जिन जिन मस्जिदों में मकतब चलते हैं वो सब के सब मकतब स्कूल वैकेशन की वजह से बंद हैं। मकतब यानी बच्चों को इस्लाम की बुनियादी तालीम देना और पैदा करने वाले खालिक और मालिक की पहचान कराना, इंसान को इंसान के हुकूक बताना, माँ बाप के साथ कैसे रहना, पड़ोसी के साथ कैसे रहना, फिर बड़ों के साथ कैसे रहना, स्कूल में कैसे रहना, अपनी आँखों की कैसे हिफाजत करना, ये सब वहाँ मकतब में बच्चों को सिखाया जाता है। सच बोलना, अमानतदारी के साथ रहना, तो वो सब उनको सिखाया जाता है 6 से 10 साल के बीच में। उसके बाद तो फिर वो बच्चे मकतब में भी नहीं जाते हैं। तो सुबह सुबह में ये लोग सब मस्जिदों में पहुंच गए। उसमें से अक्सर मस्जिदें
बंद नज़र आई उनको, इसलिए कि मकतब अभी वैकेशन है मदरसे का भी, इसलिए बंद हैं। तो वो लोग एक तो इसलिए उनको गैर समझ पैदा हुई कि भाई मुस्लिम समाज हमको कोऑपरेट नहीं करता है। दूसरे नंबर पर अहमदाबाद में जो वाक़या हुआ कि भाई मस्जिद बंद थी, उसका फ़ोटो लेने गए, उसमें गैर समझ पैदा हो गई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सब जो आपस में मिसकम्युनिकेशन की वजह से हिंदू मुस्लिम में दूरी और डिस्टेंस बढ़ता है, बेहतर ये था कि डीओ तहफ़्फ़ुज़ मदारिस गुजरात जंबूसर का राब्ता करती और डीओ ये राब्ता करने के बाद उन्हीं को सौंप देते कि भाई आप 1 महीने में हमको पूरा ये रिपोर्ट करके दे दीजिए। तो आज तक मदरसों ने कभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ की नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है तो छुपाई भी नहीं है। लेकिन अल्लाह जाने ये लोग मतलब इसको इस तरह डर के माने खड़ा कर देते हैं कि मुस्लिम समाज में भी गैर समझ पैदा हो गई। हालांकि सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है कि आरटीई एक्ट के हिसाब से कोई भी बच्चा एजुकेशन से महरूम नहीं रहना चाहिए। तो मैंने सुबह में हमारे यहाँ एक संदीप भाई बाबोर करके आए थे और एक विक्रम सिंह करके आए थे, तो दोनों को कहा कि भाई देखो आप स्कूल जब खुल जावे उसके बाद आप लोग आइए, मैं पूरे तांदलजा की हर सोसाइटी में आपको 2-2, 3-3 आदमी की मुलाकात करवा के कम्युनिकेशन आपका बढ़ा दूंगा। और 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे जो मकतब में जाते हैं या नहीं भी जाते हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनकी पूरी लिस्ट आपको फराहम करवा दूंगा। आप चाहो तो मैं साथ में आऊँगा, लेकिन बस उनकी ज़िद ये है कि अभी हमको भेजा है और 2 घंटे में हमको रिपोर्ट करना है। तो अब वैकेशन है, सारे के सारे मदरसे मकतब बंद हैं, तो उनको कैसे रिपोर्ट मिल सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि भाई ये परिपत्र को सामने रखकर तहफ़्फ़ुज़ मदारिस गुजरात जो मुफ्ती अहमद देवला साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, उनका राब्ता करें, उनको भरोसे में लें और उसके बाद उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के वास्ते से सर्कुलर को जारी कराएं, ताकि हर मकतब जो मस्जिदों में चलता है वो लोग अपना पूरा रिपोर्टिंग करेंगे। अभी सुबह में यहाँ दारुल उलूम में आए थे, तो दारुल उलूम मस्जिद और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है 115। अब दारुल उलूम मस्जिद में कोई भी मकतब नहीं चलता है, इसलिए कि ये मस्जिद आजू बाजू मोहल्ले के बड़े लोग यहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं और हमारे यहाँ जो बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं वो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। अब वो एक ही ज़िद पे अड़े थे कि भाई अब बस हमको माहिती दे दो। भाई जब यहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, 115 नंबर रजिस्ट्रेशन है दारुल उलूम मस्जिद, तो दारुल उलूम मस्जिद में तो कोई मकतब नहीं चलता है। 24 घंटे में आप कभी भी आके देख लो, कोई मकतब चलता ही नहीं है, तो हम कैसे उसकी माहिती देंगे। तो वो सुबह से बस एक ही दबाव बनाए हुए हैं कि भाई आप हमको दो। तो ये गैर समझ में कभी फिर आने वाला जो आदमी होता है उसको मतलब आमने सामने कोई बोलाचाली हो जाती है और फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। फिर इसको न्यूज़ वाले इधर उधर करके फिर आपस में कोई ना कोई बात बढ़ जाती है। ये गांधीनगर से जो सर्कुलर है और ये लोग जो आज सुबह में आए थे, दोनों की बात अलग अलग लगी। दोनों का सर्कुलर जो है उसका अगर आप खुलासा देखो तो अलग दिखता है, इसलिए कि गांधीनगर के सर्कुलर में लिखा है कि सरकार अनुदानित। अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, देखो मैंने हाईलाइट भी किया है, तो सरकार अनुदानित और दूसरे नंबर पर लिखा है सरकार अनुदानित और दूसरे नंबर पर लिखा है सरकार के माध्यम से परमिशन ली हुई और तीसरे नंबर पर लिखा है कि गैर मुस्लिम यानी बिन मुस्लिम बच्चा हो जहाँ पढ़ता हो। अब जब मदरसे में मकतब में कोई गैर मुस्लिम बच्चा आता ही नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट किस चीज़ का कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ये डीओ वाले बोलते हैं आरटी एक्ट मुजब हमारे करबू छे, तो फिर सर्कुलर में ये लिखा है ऊपर के सर्कुलर में नहीं। हाँ, तो या तो आरटी एक्ट के मुताबिक आपको सर्वे करना है तो ये सब निकाल दो कि भाई अनुदानित, ये तो अगर अनुदानित है तो कोई भी मकतब मदरसा उसमें नहीं आएगा। इसलिए कि मैंने पहले बताया कि गुजरात में सरकार की तरफ से किसी भी मकतब मस्जिद मदरसे को कोई भी सैलरी मिलती नहीं है। बिहार, यूपी, कलकत्ता, बंगाल वगैरह में मिलती है। तो ये सर्कुलर में और बड़ौदा के सर्कुलर में काफ़ी डिफरेंस है। ये गैर समझ ही कन्फ्यूज़न बढ़ा रही है, यानी ये जो सर्कुलर अलग अलग है, विरोधाभास जो दिखता है, तो उससे बेहतर ये है कि भाई मैंने फिर से बोलता हूँ कि डीओ को चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ मदारिस गुजरात का कांटेक्ट करें और उनको भरोसे में लेके उन्हीं के माध्यम से सारे रिपोर्ट को जमा करें और फिर अपने पास लेकर जिन बच्चों को पढ़ाना है, तो सरकार बहुत सारी सरकारी ज़मीन तांदलजा में खाली पड़ी है, तो हमको 99 साल के लीज़ पर दे दे, बांधकाम हम करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। 99 साल के लीज़ पे दे दे। अगर बच्चों को पढ़ाने का बहुत फिक्र है तो सरकारी ज़मीनें तांदलजा में बहुत है,
तो वो दे दें तो इंशाल्लाह हम लोग तैयार है, बांधकाम करेंगे, बच्चों को और सबको पढ़ाएंगे, खाली मुस्लिम को नहीं, नॉन मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ाएंगे। जो स्टेशनों पर घूमते हैं, भीख मांगते हैं और बस अड्डों पर भीख मांगते हैं, उन लोगों को भी ला के हम तो पढ़ाने तैयार हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जो सब सर्च कर रहे हैं लोग, किस चीज़ के लिए कर रहे हो क्या? देखिए इसमें इनको तो बज़ाहिर तो कोई हासिल नहीं है, इसलिए कि सिर्फ टारगेट इन्होंने मकतब मदरसों को किया है। इसका मतलब एक ख़ास कम्युनिटी को मेरे ख्याल से ये लोग कोई टारगेट करने जा रहे हैं। अगर टारगेट पॉजिटिव है कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम इसका वेलकम करते हैं, सरकार की तरफ से ये कार्रवाई है तो। लेकिन फिर हम ये भी नहीं चाहते एज ए मुस्लिम कि सिर्फ हमारा कोई फ़िक्र करे। हम तो चाहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का फ़िक्र होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबको पढ़ाइए। आप जाइए देड़ियापाड़ा में और उसके अतराफ में बहुत सारे आदिवासी बच्चे बिल्कुल स्कूल तक देखे नहीं हैं, भाई उनका भी फिक्र करो। हमारा समाज तो खुद के पैरों पर बहुत सारी स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ा भी रहा है, बेचारों के पास तो वहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है। तो फिक्र करनी है तो एज ए भारतीय करें, एज ए इंडियन करें, एज ए मुस्लिम, एज ए हिंदू न करें। बड़ौदा में कई मदरसे अभी से चल रहे हैं, अब ये लोग गए भी हो गए, तो क्या मैसेज है उन लोगों को, क्या करना है? मदरसे वालों ने तो जितना भी कोऑपरेट हुआ किया, लेकिन अब ये तो चाहते हैं कि 2 घंटे में हमको सब रिपोर्ट हो जाए। तो मैंने जैसे बताया कि भाई अभी स्कूल का वैकेशन है तो उसके साथ साथ मदरसों का भी वैकेशन है, इसलिए रिपोर्ट पूरा नहीं मिल सकता। डीओ को चाहिए कि एक मुद्दत दें, एक डिस्टेंस गोया के थोड़ा हो चुका है उसको दूर करने की कोशिश करें, तो सारा रिपोर्टिंग इंशाल्लाह मिल जाएगा और अच्छे माहौल में सब मिल जाएगा यूँ। और हम चाहते हैं कि जैसे डीओ हमारे पास आकर ये चाहती है कि भाई वो बच्चों को पढ़ाना चाहती है, तो जब हम परमिशन के लिए जाते हैं, हम स्कूल के किसी काम से जाते हैं, तो हमको तजर्बा है कि बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, हमको परमिशन भी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत सारा ओरमायु वर्तन हमारी साथे करवामा आवे छे। तो इससे पता चलता है कि भाई ये खाली हो सकता है कागज़ की बात है, बाकी तो पढ़ाने का इतना फिक्र नहीं है। और अगर है भी तो फिर से मैं अपील करता हूँ, तांदलजा में बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो 99 साल की लीज़ पर हमको दें, हम वहाँ स्कूल बनाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं।